अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.4 नाइन्थ क्लास की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, आज के इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज 5.4 का मैं कंप्लीट सोल्यूशन करवाऊंगी। एक्सरसाइज 5.4 के टोटल क्वेश्चन है 12, 1 से 12 तक तमाम पार्ट्स तमाम क्वेश्चंस इसी लेक्चर में आज के इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे। इससे प्रीवियस तीनों एक्सरसाइजेस 5 चैप्टर की वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जो कि आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप लोग प्रीवियस एक्सरसाइजेस देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां से जाके इजीली सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे ये है कि हौसला अफजाई मिल जाती है और फिर ये इंसान को यानी कि एक उसको पता चल जाता है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है, बच्चे इस चीज़ को देख रहे हैं, तो फिर दिल करता है कि जल्दी जल्दी हम बाकी एक्सरसाइजेस को भी कंप्लीट करवाएं, आप लोगों के लिए तमाम तर सोल्यूशन करवाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 ये है चेक वेदर। अब क्वेश्चन 1 का पहले हम ए पार्ट कर रहे हैं, फिर इसके बी पार्ट को सोल्व करेंगे। पहले ए पार्ट के अंदर 5 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 इनको सोल्व करेंगे। चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। यहाँ पे ये जो वेरिएबल, जैसे ये इनइक्वालिटी क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जिसमें ये लेस ग्रेटर और इक्वल का साइन होता है इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। ये जो साइन होता है ये ग्रेटर का साइन होता है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये ग्रेटर का साइन है। और अगर यही साइन इस तरह से हो तो फिर ये लेस देन का साइन होता है। अगर ये वाला साइन इसके साथ इक्वल भी आ जाए तो ये ग्रेटर और इक्वल बन जाता है, तो फिर ये साइन ग्रेटर और इक्वल होता है, ग्रेटर एंड इक्वल। इसी तरह ये जो साइन है ये है लेस देन, अगर इसके नीचे ये वाला साइन आ जाए तो फिर ये बन जाता है लेस एंड इक्वल, क्योंकि इक्वल का साइन भी इसके नीचे आ जाएगा। तो ये इस जिन इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज हमें नजर आए इनको इनइक्वालिटीज कहते हैं। तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज गिवन है, वेरिएबल इसके अंदर y है, किसी इक्वेशन के अंदर z हो सकता है, x हो सकता है, डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। उस वेरिएबल की वैल्यू भी दी गई है, इसके अंदर पुट करके चेक करना है क्या ये वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है 3, इस इनइक्वालिटी के अंदर जहाँ पे y है वहाँ पे 3 पुट कर देंगे, ग्रेटर देन 0। 5 3s are 15, 15 minus 12 greater than 0। 15 माइनस 12 करें तो आंसर आता है 3। तो 3 एक पॉजिटिव नंबर है जो 0 से बड़ा है। अगर नेगेटिव आ जाए तो वो लेस देन 0 होता है। पॉजिटिव नंबर चाहे 1 ही क्यों ना हो वो 0 से बड़ा ही होता है, जैसे कि 3 0 से बड़ा है, तो ये इनइक्वालिटी ट्रू हो गई। तो इसका आंसर है यस, ये सेटिस्फाई करती है, ये जो वैल्यू गिवन है ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है। तो जस्ट हम इसका आंसर यस में लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पे इनइक्वालिटी गिवन है x की वैल्यू -3 है, तो इसके अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे -3 पुट कर देंगे। यहाँ पे लेस आर इक्वल देन 9 है, 4 यहाँ पे -2x था, तो x की वैल्यू पुट कर दी -3। इन दोनों को अगर ऐड कर दें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2s are 6 हो जाएगा। 6 में 4 ऐड कर दें तो 10 आ जाएगा। अब हमने देखना है क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो क्या 10 9 के बराबर है? नहीं है। अगर यहाँ भी 10 होता तो फिर हम कह सकते थे ये कंडीशन ट्रू है, कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती। पहली कंडीशन ये कि 10 9 से छोटा नहीं है, ये सेटिस्फाई भी नहीं है, और 10 कभी भी 9 के बराबर नहीं है, तो इसका आंसर है नो। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। अब यहाँ पे इस इनइक्वालिटी के अंदर x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, क्योंकि x गिवन है 4, तो जहाँ जहाँ x है इस इनइक्वालिटी के अंदर 4 पुट कर देंगे। 5 माइनस 4 2s are 8 हो जाएगा, -4 4s are 16 प्लस 5 हो जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 माइनस 8, तो इसका आंसर आता है -3, -16 प्लस 5 ये आएगा -11। तो अब हमने चेक करना है क्या ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। तो -3 बड़ा है -11 से, तो माइनस में जितनी भी छोटी वैल्यू होती है ना वो इससे बड़ी ही होती है दूसरी वैल्यू से। तो -3 -11 से बड़ा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका आंसर होगा यस। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। अब यहाँ पे z की वैल्यू गिवन है जो कि -2 है, यहाँ पे -2 पुट करके चेक करते हैं क्या -2 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो 4 -2 करेंगे 2 आ जाएगा, लेस आर इक्वल देन 6, तो 6 लेस 3 2s are 6 यहाँ पे, तो 6 यहाँ पे क्योंकि इक्वल की कंडीशन भी है तो 6 6 के इक्वल है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका आंसर यस होगा। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का, ए पार्ट का 5 पार्ट।
तो पहले क्योंकि हम पार्ट ए कर रहे हैं, उसके 5 पार्ट से आखिरी पार्ट है इसका। अब ये इनइक्वालिटी गिवन है, एक्स की वैल्यू 11 है, तो जहाँ जहाँ एक्स है सबसे पहले हमने इसके अंदर 11 पुट कर देना है। ग्रेटर आर इक्वल देन 9x था, एक्स की जगह पे 11 -3, यहाँ पे -3 के ये 3 जो है ना ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको बाद में मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। 2x की जगह पे पुट कर देंगे 11 फिर -4, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x था सबसे पहले मैंने x की जगह पे 11 पुट कर दिए। 11 - 2 9 आ जाएगा। ग्रेटर आर इक्वल देन 9 11 आर 99, -3 को इसी तरह लिख लेंगे। 11 2 आर 22 -4, 9 5 आर यहाँ पे 45 आ जाएगा। ग्रेटर आर इक्वल देन 99 -3, 22 - 4 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 18। अब यहाँ पे ये पहले वाली तो दो वैल्यूज इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा। 45 ग्रेटर आर इक्वल देन 99 - 54, तो इसका आंसर भी 45 ही आता है। 45 के इक्वल है, तो ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो गई है, इस वजह से इसका आंसर यस होगा कि ये वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। इसके भी 5 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 इन 5 पार्ट्स को सोल्व करेंगे। एक ही लाइन में जस्ट हमने इनका आंसर लिखना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है इन द फॉलोइंग केसेस राइट सोल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। सेट नोटेशन फॉर्म में सोल्यूशन लिखें। सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक पहला सिंपल सेट को जिसमें हम वर्ड्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, फिर टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, और इसमें हमने सेट नोटेशन फॉर्म में इसको लिखना है, यानी कि जिस तरह ये सेट गिवन है हम उस सेट के अंदर लिखेंगे। ये टेबुलर फॉर्म इसकी बनती है। तो यहाँ पे x ग्रेटर आर इक्वल देन 2, ये ग्रेटर का साइन होता है, ये लेस देन का। x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमें पता है कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। तो x ग्रेटर देन 2, तो हमने नेचुरल नंबर यहाँ से ग्रेटर आर इक्वल देन 2 इक्वल है, इस वजह से 2 लेना है, और 5 तक लेने हैं। लेस आर इक्वल देन 5 तक नेचुरल नंबर्स, 2 से लेकर 5 तक, तो 2 3 4 और 5, तो ये आ जाएंगे नेचुरल नंबर्स, क्योंकि x किससे बिलोंग कर रहा था? नेचुरल नंबर से, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। y जो है वो लेस देन 7 है और n से बिलोंग कर रहा है, तो हमने 7 से छोटे तमाम नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि लेस देन 7 है, 7 इसमें इंक्लूड नहीं है, 7 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इस वजह से हम इसको सिर्फ यहाँ तक ही लिखेंगे। अगर यहाँ इक्वल का साइन होता फिर हम 7 भी लिख लेते। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। अब इसमें ये कहा गया है कि ये जो z है ये सेट ऑफ इंटीजर होता है, जिसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। ये लेस आर इक्वल देन -3 है, और z किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। एक चीज़ आपने याद रखनी है, इस एक्सरसाइज में हमने आगे भी क्वेश्चंस करने हैं बाकी, जहाँ पे भी कोई भी सेट रियल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा तो उसकी इस तरह से टेबुलर फॉर्म नहीं, बल्कि हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। तो इसमें भी हमने इसी तरह करना है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? अब यहाँ पे z है, तो हम क्या लिखेंगे? z सच डैट z बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ रियल नंबर से। कंडीशन क्या है? वही जो यहाँ पे गिवन है कि z क्या है? लेस आर इक्वल देन -3 है। तो जहाँ पे भी रियल नंबर आ जाए हमने उसकी टेबुलर फॉर्म लिखनी है। अगर यहाँ x होता तो x सच डैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड x होता y जो भी वेरिएबल हो वही लिखेंगे। यहाँ z था, इस वजह से हमने इसको z में लिख लिया कि सच डैट z बिलोंग यहाँ पे रियल नंबर से कह रहा है। कंडीशन वही जो यहाँ पे गिवन है उसको यहाँ से यहाँ पे कॉपी कर देना है इसी तरह। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। x लेस आर इक्वल देन 4। अब ये होल नंबर से बिलोंग कर रहा है x, तो होल नंबर शुरू होते हैं 0 से। यहाँ पे भी इक्वल का साइन, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने नहीं लगाया था, ये भी लगाना है इस तरह से हर पार्ट में। तो यहाँ पे x जो है वो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। लेस आर इक्वल देन 4, तो 4 और 4 से छोटे होल नंबर्स, तो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट पार्ट नंबर 5 है। इसमें ये कहा गया है, इसको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि इस साइड से पढ़ते हैं कि ये इस साइड से x ग्रेटर देन -4, और यहाँ से अगर देखें तो x लेस देन -3/2 है। किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से, तो इसकी भी टेबुलर फॉर्म नहीं होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। तो हम क्या लिखेंगे? x सच डैट x किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड तो ये जो कंडीशन दी गई है सेम इसको यहाँ पे उठा के इसी तरह कॉपी करके लिख देंगे। x ग्रेटर देन -4 लेस देन -3/2, ये कंडीशन साथ लिख देंगे, तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक सारे पार्ट्स बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, 2 3 4 5 सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं।
अब इसमें ये कहा गया इनइक्वालिटीज को सोल्व करें। 3x - 2 < 7 है, तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं, फिर इस कंडीशन को देखेंगे। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3x <, ये -2 है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -2 इधर आके प्लस हो जाएगा। 3x < 7 में 2 ऐड कर लें तो इसका आंसर आ जाता है 9। क्योंकि हमने x फाइंड करना है, 3 इधर मल्टीप्लाई है, इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो x < 3 3s are 9, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 3। अब इसकी जो दूसरी कंडीशन है यहाँ पे क्या है कि x किस से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर 3 से छोटे कौन कौन से होंगे, 1 से शुरू होते हैं, 1 और 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी इनइक्वालिटी को सोल्व कर लेंगे। 3x ये 2x इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, 35 ये -5 इस साइड पे ले आएंगे तो +5, 6 और 2 8x आ जाएगा, 35 में 5 ऐड कर लेंगे तो 40 आ जाएगा। क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 8 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 8 5s are 40, तो x का जो आंसर है ये आ गया है < 5। अब दूसरी कंडीशन ये है कि x किस से बिलोंग कर रहा है, w से, होल नंबर से, तो हमने 5 से छोटे और 5 उसमें इंक्लूड है क्योंकि इक्वल का साइन है, तो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, तो 0 1 2 3 4 और 5 तक लिख लेंगे होल नंबर्स को, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। आप यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। 16 - 5y < 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4y 4 1s are 4 और -7। 16 - 5y को इसी तरह लिख लेंगे, 4y पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 और 4 ये -11 आ जाएगा। अब y वाली वैल्यू को एक साइड पे कर लेंगे और कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड पे, तो इन नंबर्स को एक साइड पे, यानी कि -5y ये इधर आएगा तो -4y हो जाएगा, < 11 +16 था दूसरी साइड पे आएगा, -16 हो जाएगा, -5 और -4 -9y -11 और -16 ऐड कर देंगे तो -27 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस इनइक्वालिटी को इस -9 इधर मल्टीप्लाई इधर लाकर डिवाइड करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे बच्चों आपने याद रखनी है कि जब भी हम माइनस वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं ना इनइक्वालिटी को, तो साइन चेंज हो जाता है, यानी कि लेस था तो फिर ये ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, -27 ये -9 इधर आके डिवाइड, तो जब भी माइनस वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो उस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो लेस था तो ग्रेटर में चेंज हो गया, ग्रेटर होता तो फिर लेस में चेंज हो जाता। 9 3s are 27, ये माइनस इस माइनस से कैंसल आउट, y > 3। अब अगर इसकी दूसरी कंडीशन देखें कि y किस से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि जब भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो तो टेबुलर फॉर्म बनती है, सेट बिल्डर फॉर्म नहीं बनती। अब इसकी टेबुलर फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो ये इस तरह से बन जाएगा, y, क्योंकि ये y सेट है ना, y सच डैट y बिलोंग्स टू, y किस से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से, कंडीशन क्या है ये वाली, इसको सेम इसी तरह यहाँ पे लिख देंगे, y > 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पे पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, -7 +5 हो जाएगा, > 3y - 9। अब y वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे, दूसरी वैल्यूज़ को एक साइड पे, लेकिन पहले ये स्टेप इसमें सोल्व कर लेते हैं। 10 - 7 ये 3 हो जाएगा, 3 + y > 3y - 9। अब यहाँ पे y वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेंगे और दूसरी वैल्यूज़ को एक साइड पे, तो y ये 3y इस साइड पे आएगा, माइनस हो जाएगा, इस 3 को, ये +3 था इस साइड पे ले आएंगे तो -3 हो जाएगा, -2y हो जाएगा, > 9 और 3 -12 आ जाएगा। अब यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो -2 से जब डिवाइड करेंगे तो जब भी माइनस वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ये > था, ये < में चेंज हो जाएगा, -12 ओवर -2, तो y माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 6 are 12, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि y किस से बिलोंग कर रहा है, सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे, y रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो टेबुलर फॉर्म बननी है, यानी कि y सच डैट y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, एंड कंडीशन क्या है यही वाली, इसको इसी तरह कॉपी पेस्ट कर लेना है यहाँ पे, y < 6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 तक हमने कर लिए हैं। इसके बाद है सोल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इनइक्वालिटीज। कंपाउंड इनइक्वालिटीज कौन सी होती हैं, पहले हम करते हैं एक इनइक्वालिटी होती थी, इसमें 2 होती हैं। कंपाउंड इनइक्वालिटीज में 2 इनइक्वालिटीज होंगी, दोनों को सोल्व करेंगे हम। वेयर x किस से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल होगा सब में x ही होगा, वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चंस में इसी तरह कंपाउंड इनइक्वालिटीज 2 इनइक्वालिटीज होंगी,
तो इसी हम इनको सोल्व करेंगे इसी तरह जिस तरह पहले हम करते आए हैं क्वेश्चन 5 तक। लेकिन ये है कि यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करके दोनों का आंसर हमने लिखना है और ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ये भी बता दिया गया है, यानी कि टेबुलर फॉर्म बनेगी। तो पहले तो हम सोल्व करते हैं दोनों इनइक्वालिटीज़ को। एक इनइक्वालिटी 5 - 3x लेस देन 11 है और दूसरी जो इनइक्वालिटी है ये है 2x + 3 लेस देन -9। तो यहाँ पे -3x वाली वैल्यू को इसी साइड पे, दूसरी वैल्यू को इस साइड पे ले आते हैं। तो +5 था, इधर आके -5 हो जाएगा। 11 - 5 करेंगे, यहाँ पे ये 3x ये 6 आ जाएगा। अब क्योंकि x फाइंड करना है तो -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी माइनस वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये -3 डिवाइड हो गया, 3 2s are 6, तो x ग्रेटर देन -2। एक साइड का आंसर तो ये आ गया। अब इस साइड को सोल्व करते हैं। 2x लेस देन, ये +3 है, इस साइड पे आके -3 हो जाएगा, -9 और -3 -12 हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 2 6 are 12 -6 आ जाएगा। x लेस देन -6, क्योंकि x किस से बिलोंग कर रहा है, तमाम क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक तमाम क्वेश्चंस में यही है कि x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका आंसर अब इस तरह से हमने लिख लेना है, x सच डैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड, अब इसमें कंडीशन क्या है, एंड यहाँ पे हमने x लिख लेना है, ये ग्रेटर देन है, यहाँ पे हम इस साइड पे ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन, x ग्रेटर देन और यहाँ पे ये x लेस देन। अब यहाँ पे देखते हैं x ग्रेटर देन क्या है, -2 है, x लेस देन क्या है, -6 है। एक तो तरीका ये है, इस तरीके से आंसर लिख लेंगे, या फिर क्योंकि दोनों के दरमियान r था तो इसी आंसर को दूसरा तरीका ये है, हम इस तरह से लिख सकते हैं, x सच डैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड, अब यहाँ पे हमने लिख लेना है कि x क्या है, ग्रेटर देन, पहले ये लिख लेते हैं, x लेस देन -6 और x ग्रेटर देन -2। तो या इस तरीके से या इस तरीके से, दोनों ही सेम हैं, दोनों तरीकों से आंसर को लिखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसमें भी दो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2x लेस आर इक्वल देन, ये +3 था, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -3 हो जाएगा, 9 - 3 6, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2 इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, x लेस देन 2 3s are 6, तो एक साइड का आंसर ये आ गया। अब दूसरी साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, x यहाँ पे ग्रेटर देन, फिर ये -5 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, +5 हो जाएगा, x ग्रेटर देन -1। अब यहाँ पे लास्ट पे इसका आंसर लिखते हैं। इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, x सच डैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, यहाँ पे x ग्रेटर देन वाली वैल्यू और यहाँ पे लेस देन। अब देखते हैं x किससे बड़ा है, x ग्रेटर देन -1 है तो यहाँ -1, x लेस आर इक्वल देन, तो यहाँ पे लेस आर इक्वल देन आ जाएगा और साथ 3 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज़ हमने खुद बनानी है, क्योंकि यहाँ पे भी लेस आर इक्वल देन, यहाँ पे भी कंपाउंड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, हमने इनको दो इनइक्वालिटीज़ में चेंज करना है। तो यहाँ से यहाँ तक एक इनइक्वालिटी और दूसरी ये वाली बन जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 लेस आर इक्वल देन 7 - 3x, एक इनइक्वालिटी इसके अंदर ये हो गई और दूसरी ये होगी 7 - 3x लेस आर इक्वल देन 22। ये दो इनइक्वालिटीज़ आ गई। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले तो हमने इसके दो पार्ट्स बना लेने हैं, पहली इनइक्वालिटी ये वाली और दूसरी इनइक्वालिटी यहाँ से यहाँ तक ये होगी, सेपरेट कर लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3x को इस साइड पे ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 दूसरी साइड पे आएगा तो -1 हो जाएगा। 3x लेस आर इक्वल देन 7 - 1 6, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 3 2s are 6, तो x लेस आर इक्वल देन 2 आ जाएगा। एक साइड का आंसर ये आ गया है। अब इस साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3x को इस साइड पे ही लिख लेंगे और इस 7 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो -7 हो जाएगा इस साइड पे आके, -3x लेस आर इक्वल देन 22 - 7 करेंगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे -3 है, तो जब भी -3 से डिवाइड, क्योंकि -3 ने इधर आके डिवाइड होना है तभी x की वैल्यू आएगी, माइनस से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। लेस आर इक्वल देन था तो ये ग्रेटर आर इक्वल देन में चेंज हो जाएगा, 3 5s are 15, यहाँ पे x ग्रेटर आर इक्वल देन -5 आ जाएगा, क्योंकि x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था, ये स्टार्ट में बताया गया था। अब हमने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख लेनी है, तो वो क्या होगी, x सच डैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड, यहाँ पे x ग्रेटर देन वाली वैल्यू और यहाँ पे लेस देन, क्योंकि इस तरह x से हम इस साइड से इसको पढ़ते हैं ना, ये ग्रेटर देन, यहाँ से x से देखें तो ये लेस देन, तो x ग्रेटर देन क्या है, -5 है,
ग्रेटर आर इक्वल देन है, यहाँ पे इक्वल का साइन, एक्स क्या है, लेस आर इक्वल देन 2 है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख देना है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें दो इनइक्वालिटीज दी गई हैं, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3x यहाँ पे ये माइनस एक्स था, इस साइड पे आके प्लस एक्स हो जाएगा। लेस देन है 1, ये 21 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस 21 हो जाएगा। 3 प्लस एक्स 4x हो जाएगा। 1 माइनस 21 तो माइनस 20 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 दूसरी साइड पे इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। 4 5 20, एक्स लेस देन -5, ये आंसर आ गया एक साइड का। अब दूसरी साइड को सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे भी इसी तरह 3x ये -2x इस साइड पे आके प्लस x हो जाएगा। 3 ये +8 था, इस साइड पे आके -8। 5x ग्रेटर देन 3 -8 -5, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ 5 है, जिसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई था तो x ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सोल्यूशन सेट के अंदर इसको लिख लेंगे, तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन और लेस देन, क्योंकि एक्स के साथ हमने पढ़ना है, इस साइड से एक्स ये ग्रेटर देन, यहाँ से लेस देन, तो ग्रेटर देन क्या है -1 है और लेस देन क्या है -5 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। या इसके आंसर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, जिस क्वेश्चन के अंदर आर आ जाए उसके आंसर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एंड एक्स क्या है, ग्रेटर देन -1 है और लेस देन -5 है, तो दोनों तरीकों से ही इसके आंसर को लिखा जा सकता है। जिस क्वेश्चन में आर हो, जिसमें एंड होगा उसमें तो लिखना ही इसी तरह से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी दो इनइक्वालिटीज हैं, कंपाउंड इनइक्वालिटीज हैं, क्योंकि जब भी दो इनइक्वालिटीज हो तो उनको कंपाउंड इनइक्वालिटीज कहते हैं। अब यहाँ पे पहले इस साइड को सोल्व कर लेते हैं, -5x इसी तरह इधर ही लिखेंगे, 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। -5x ग्रेटर देन 16 - 1 15, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ -5 है, तो -5 जब इस साइड पे ले आएंगे डिवाइड करेंगे, तो जब भी माइनस से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ये ग्रेटर था इस वजह से लेस में चेंज हो गया। 5 3 15, एक्स लेस देन -3, ये एक साइड का आंसर आ गया है। अब इस दूसरी साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे पहले लेंगे एलसीएम, 3 2s 6 -3x लेस आर इक्वल देन 9, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 -3x लेस आर इक्वल देन 9 2s 18 हो जाएगा। क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब इस 6 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इधर आके -6 हो जाएगा। -3x लेस आर इक्वल देन 18 -6 करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x के साथ -3 है, -3 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर आर इक्वल में चेंज हो जाएगा, क्योंकि -3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय -3, x ग्रेटर आर इक्वल देन, यहाँ पे 3 4s 12, तो -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी टेबुलर फॉर्म लिख लेंगे, क्योंकि x किससे बिलोंग कर रहा था, रियल नंबर से, तो क्या होगी, x सच डैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड, यहाँ पे x लेस देन ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन, क्योंकि x के साथ हम पढ़ते हैं इस साइड से, x ग्रेटर देन, यहाँ x लेस देन, तो यहाँ पे देखते हैं x ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर आर इक्वल देन -4 है, और x लेस देन क्या है, इस साइड से देखें x लेस देन -3 है, तो x लेस देन -3, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। अब इसमें हमने स्टेटमेंट से देखते हुए इनइक्वालिटी खुद बनानी है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x का हमने कितना ले लेना है, 5 टाइम्स एंड 10, और उसके अंदर 10 ऐड कर दें, किससे लेस है, इज लेस देन -35, तो ये एक इनइक्वालिटी बन गई। अब यहाँ पे कंडीशन थी r की, यहाँ पे r दूसरी क्या है, ग्रेटर देन -5, वही नंबर क्या है, ग्रेटर देन -5 है। द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x एंड 10, 5 टाइम ऑफ अ नंबर x एंड 10 इज लेस देन -5, तो ये हमने यहाँ से दो इनइक्वालिटीज बना ली हैं। अब ये कहा गया है व्हाट रियल नंबर्स डज x रिप्रेजेंट, तो हमने यहाँ से सोल्व करना है, और इसकी टेबुलर फॉर्म, सो टेबुलर तो नहीं क्योंकि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखनी है। यहाँ पे पहले इसको सोल्व करेंगे, जिस तरह हम 6 से 10 तक करते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, जस्ट ये है कि यहाँ पे हमने इनइक्वालिटी खुद बनानी है। तो 5x यहाँ पे ये +10 था, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इस साइड पे आएगा -10 हो जाएगा। 5x लेस देन -35 और -10 -45 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड पे ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, x लेस देन 5 9s 45, तो एक साइड का आंसर ये आ जाएगा। अब इस साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5x
ये +10 था, दूसरी साइड पे ले जाएंगे -10 हो जाएगा, 5x लेस देन -15 हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो +5 था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x लेस देन 5 3 आर 15। यह आंसर आ गया है दोनों साइड्स का। अब यहाँ पे इसको लिख लेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे स्टार्ट में मैंने मिस्टेक की है, इक्वेशन बनाते हुए इस स्टेप को आपने दोबारा बच्चों यहाँ पे देखना है। तो सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x एंड 10 इज लेस देन, यहाँ पे कंडीशन लेस देन थी, यहाँ पे क्या था ग्रेटर देन -5। यही नंबर क्या है x का 5 टाइम और 10 क्या है ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे आपने लेस देन नहीं बल्कि लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन का साइन लगा लेना है, तो आंसर में ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख लेंगे, किससे बिलोंग कर रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड कंडीशन क्या है कि x जो है वो ग्रेटर देन -3 है। और लिख के हम लिख देंगे क्योंकि दो इनइक्वालिटीज के दरमियान r था, तो इस तरीके से लिख सकते हैं x लेस देन -9। या दूसरा तरीका ये है कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर r एंड x ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन। x ग्रेटर देन क्या है -3 है और x लेस देन क्या है -9 है, तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या था, दूसरी जो इनइक्वालिटी थी इसमें ग्रेटर देन -5 था, तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन आना था, लेस का नहीं, तो मैंने गलती से वहाँ पे लेस देन लगाया था, यहाँ पे आपने करेक्ट करके इसको ग्रेटर देन कर लेना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें स्टेटमेंट है, अब इससे हमने इनइक्वालिटी खुद बनानी है। इसमें ये कहा गया है 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाय 5। एक नंबर x उसका हम अगर 2 टाइम ले लें उसमें से डिक्रीज क्या करना है 5 करना है। इज ग्रेटर आर इक्वल देन, वो क्या है ग्रेटर आर इक्वल देन है किससे, ग्रेटर आर इक्वल टू द नंबर इंक्रीज बाय 8। अगर हम x लें उसमें 8 इंक्रीज करें तो उससे ग्रेटर आर इक्वल देन है, क्योंकि हमने स्टार्ट में ये भी लिखना है कि लेट x बी अ नंबर। यहाँ पे अगर इस तरह लेट कर लें या डायरेक्ट इनइक्वालिटी बना लें या आपकी अपनी मर्जी। 2 टाइम्स अ नंबर x का अगर हम 2 टाइम लें उसमें से 5 को डिक्रीज कर दें तो वो ग्रेटर आर इक्वल देन क्या होगा 2 इंक्रीज बाय 8। x में से अगर 8 इंक्रीज कर दें तो उससे वो ग्रेटर आर इक्वल देन होगा। तो ये इनइक्वालिटी बन गई है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। 2x ये x इस साइड पे आएगा -x हो जाएगा, 8 -5 था इस साइड पे आके +5, 2x -x x आ जाएगा, 8 + 5 करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया है। क्योंकि ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो हमने यहाँ पे इसको इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लास्ट पे लिख देनी है। x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, x किससे बिलोंग कर रहा है r से। कंडीशन क्या है कि x ये वाली जो कंडीशन है क्या है ग्रेटर आर इक्वल देन 13 है, ये इसका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 5.4 आज के इस लेक्चर में मैंने करवाई है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।